नमस्कार, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। अब तक तो आप लोगों ने अमेरिका के 16वें सबसे बड़े बैंक सिलिकॉन वैली के दिवालिया होने की न्यूज सुन ही ली होगी। कई लोग इसकी तुलना 2008 के लेहमन ब्रदर्स के डूबने से करने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिलिकॉन वैली के डूबने से 2008 जैसे हालात बन गए हैं जब पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी। लेहमन ब्रदर्स का केस क्या था, सिलिकॉन वैली क्यों डूबा, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेहमन ब्रदर्स के बारे में थोड़ा बता दूं जिससे आप लोग सिलिकॉन वैली को आसानी से समझ सकें। लेहमन ब्रदर्स $600 बिलियन के साथ यूएसए का चौथा सबसे बड़ा बैंक था। 1847 में यह फाइनेंशियल सर्विस के लिए शुरू हुआ था और 1850 में एक बैंक के रूप में काम करने लगा था। 2007 से ही इसमें गड़बड़ियां मिलनी शुरू हो गई थी। बैंक ने खूब अंधाधुंध लोन बांटे थे और जब उसके डिपॉजिटर पैसे मांगने लगे तो उसने 15 सितंबर 2008 को खुद को दिवालिया होने की याचिका लगा दी। लेहमन ब्रदर्स इतना बड़ा बैंक था, उसमें कई बैंकों का, कई कंपनियों का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। बैंक के दिवालिया होने से अचानक से उसके शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गए और दुनिया भर की कई कंपनियां रातों रात बंद हो गई, जिसका असर कई सालों तक दुनिया ने महसूस किया। इसीलिए जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की धड़कन बढ़ जाती है। सिलिकॉन वैली की कहानी कुछ लेहमन ब्रदर्स जैसी ही है, बस फर्क इतना है इसके डिपॉजिटर ज्यादातर स्टार्टअप्स वाले हैं। सिलिकॉन वैली ने अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में किया है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर बैंक ऐसा ही करते हैं। अभी हुआ क्या कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, तो अभी हुआ क्या, फेडरल रिजर्व ने महंगाई कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा दिया, जिससे सिलिकॉन वैली के इन्वेस्ट किए हुए बॉन्ड की कीमत कम हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज्यादातर बैंक ऐसे इन्वेस्ट को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। दिक्कत तब है जब उनको अपने बॉन्ड को जल्दी ही बेचना पड़ जाए। सिलिकॉन वैली के साथ यही हुआ। उधर सिलिकॉन वैली के बॉन्ड की कीमत कम हुई और इधर उसके डिपॉजिटर पैसे निकालने लगे। अब इससे निपटने के लिए सिलिकॉन वैली मार्केट में गई, सोची उसको वहां से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, और हुआ ठीक इसका उल्टा। सिलिकॉन वैली का वैल्यू $210 बिलियन का था और मार्केट में आते ही उसके शेयर की बिकवाली शुरू हो गई और एक झटके में उसके शेयर की प्राइस में 60% की कमी आ गई, जिससे उसको $80 बिलियन का तुरंत चुना लग गया और कंपनी को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। अब क्योंकि सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्टार्टअप्स वाले हैं तो इसका असर लेहमन ब्रदर्स जैसा तो नहीं होगा, लेकिन इस इंसिडेंट ने दुनिया भर में एक खलबली तो मचा ही दी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।